सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। इस क्लास में आप सभी मई 2025 का करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQs होंगे उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इनसे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं क्वेश्चन, तो आप सीधे ध्यान से रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष कहाँ प्रदर्शित करने जा रहा है। ठीक है, देखो तो ये UN वैसाख दिवस आयोजित होने वाला है। ठीक है, तो ये कब, मई महीने का जो पूर्णिमा होता है, ठीक है, मई महीने में जो पूर्णिमा आती है उसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। तो इसी दिन इसका आयोजन होता है। ठीक है, तो ये वियतनाम में इस बार आयोजन हो रहा है। वियतनाम में भी कहाँ, यहाँ की एक सबसे बड़ा शहर है हो चिन मिन सिटी। ठीक है, तो हो चिन मिन शहर में इसका आयोजन होने जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, वियतनाम की करेंसी कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल आपको ध्यान है, हनोई है। हनोई कैपिटल है। करेंसी क्या है? करेंसी बताओ। करेंसी यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंसी यहाँ की डोंग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में 20वां एशियन खेल 2026 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? देखो, अभी 20वें नंबर के एशियन गेम्स कहाँ होने जा रहे हैं? इनका आयोजन हम करने वाले हैं जापान में। ठीक है, जापान में भी कहाँ? जापान में नागोया। एक स्थान नागोया हो गया और दूसरा स्थान कौन सा हो गया? आइची। ठीक है, तो नागोया और आइची इन दो स्थानों में होने वाला है 2026 का। ठीक है, 2026 के जो एशियन गेम होंगे तो जापान इसका होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो होस्ट लिख लो। तो होस्ट कहाँ? जापान में होने वाला है। इसमें हम एक नया खेल जो ऐड कर रहे हैं, मिश्रित मार्शल आर्ट। ठीक है, तो इसको जिसको हम MMA भी कहते हैं, तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है। और आपको ये भी पता है ना, 34वें जो ओलंपिक होने वाले हैं कहाँ? लॉस एंजल्स में LA ओलंपिक होने वाले, उसमें हमने क्रिकेट का T20 फॉर्म ऐड किया है ना। तो क्रिकेट का जो T20 फॉर्मेट है मेल के लिए वो ऐड किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हम कर चुके हैं। चलिए, हाल ही में CBI ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? अब ये देखो, ऑपरेशन हॉक चलाया गया। इसके तहत क्या CBI ने क्या किया? CBI ने इसको चलाया है। पहली बात, CBI का फुल फॉर्म पता है ना, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, है ना। तो अब इसको में क्या होता है? ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क है ये एक प्रकार का। ठीक है, तो नाबालिग बच्चों के जो अश्लील फोटो वगैरह फेक IDs से मंगाए जाते हैं बच्चों के, तो उन फोटो और वीडियो को फिर पब्लिक करने की धमकी दी जाती है, देन आपसे ब्लैकमेल किया जाता है और पैसे मांगे जाते हैं। तो ये सब, इन सब को रोकने के लिए CBI ने ऑपरेशन हॉक लॉन्च किया है। ओके, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बेप्स शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ किया है? देखो, इसका शुभारंभ कहाँ होने वाला है? तो मुंबई शहर में। तो मुंबई में होने वाला है, पहली बार होने वाला है बेप्स। ठीक है, तो आपने सुना होगा, कई सेलिब्रिटी इसका प्रचार कर रहे हैं आजकल। तो देखो, ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो 4 मई को स्टार्ट हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसको स्टार्ट किया। और कहाँ होने वाला है? जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई में भी। कहाँ? जियो वर्ल्ड सेंटर। ठीक है, जियो वर्ल्ड सेंटर जो कि मुंबई में है, तो यहाँ पर इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसकी थीम भी लिख लो तुम लोग, थीम भी पूछ सकता है। तो थीम क्या है? कला से कोड। ठीक है, तो कला से कोड इसकी थीम होने वाली है। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिझिनझाम, देखो, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिझिनझाम का उद्घाटन कहाँ करेंगे? ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल में इसका उद्घाटन हो रहा है और ये पहला है। ठीक है, तो पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? मतलब जहाँ पर जहाज आएंगे, इंटरनेशनल पोर्ट होता है, अपने सामान की अदला बदली या रुकने का थोड़ा हॉल्ट वाला स्थान होता है। ठीक है, तो 2 मई को इसका शुभारंभ किया है। 2 मई 2025 को इसका शुभारंभ किया है PM मोदी साहब ने। ठीक है, PM साहब ने इसका उद्घाटन किया, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसका जो संचालन करने वाला वो कौन है? इसका संचालन करने वाले हैं अदानी पोर्ट। ठीक है, तो अदानी पोर्ट से इसका संचालन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अभी अच्छा, इससे अभी ये तो भारत का पहला है। अब तक हम अपना काम कहाँ से चला रहे थे? तो श्रीलंका में एक पोर्ट है, वहाँ से हम काम चला रहे थे। ठीक है, अभी हम अपने खुद के पोर्ट से काम चलाएंगे। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अब ये बताओ भाई। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर डे, इसको हम मे डे के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? मैंने आपको बताया था 1886 में, 1 मई 1886। ठीक है, तो 1 मई 1886 को USA के एक हे मार्केट है। ठीक है,
तो यूएसए में एक हे मार्केट है, इसको हे मार्केट मामले के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ श्रमिक हैं, वहाँ पर हड़ताल की उन्होंने कि हम 8 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे। इसी चक्कर के चलते 1889 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। 1889 से इसकी यूएसए में शुरुआत हो गई, लेकिन इंडिया में कब से शुरुआत हुई? इंडिया में इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1 मई 1923 को चेन्नई से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो इंडिया में ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलो, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। तो NSAB का सलाहकार कौन बनाया गया है बताओ? तो इसके हेड बनाए गए हैं आलोक जोशी जी, ठीक है। आलोक जोशी को बनाया गया है। ये रा के पूर्व हेड थे, ठीक है। इनका फोकस किस पे था? इनका फोकस हमेशा से रहा है नेशनल सिक्योरिटी पर। तो नेशनल सिक्योरिटी पर इन्होंने महारत हासिल कर रखी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये रा के पूर्व हेड रह चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी इन्होंने पहलगाम घटना के बाद इनको बनाया गया था, ठीक है। हाल ही में प्रकृति बहाली के लिए एम फॉर नेचर पहल किसने लॉन्च की है? देखो बताओ, एम फॉर नेचर पहल किसने लॉन्च करने वाला कौन हो गया? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसने क्या लॉन्च किया है? एम फॉर नेचर, ठीक है। तो मतलब प्रकृति के लिए करना है कुछ काम, प्रकृति की बहाली के लिए काम किया गया है। मतलब अब मैं कैसे ये देखो, नेचर ऐसे लिखा है NARE, है ना। तो NATU से हो गया नेचर, और RE से क्या हो गया? रीस्टोरेशन, ठीक है। तो रीस्टोरेशन मतलब बहाल करना, वापस से प्रकृति को खुशहाल करना। तो नेचर की बहाली अब कब से कब तक चलने वाला है ये प्रोग्राम? तो 2025 से 28 तक ये प्रोग्राम चलने वाला है, नेचर रीस्टोरेशन। और इसको फंड करने वाला कौन है? फंड करने वाला टोटली है आपका UK, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम जो लगभग $9 मिलियन इसमें पैसा फेंकने वाला है, ठीक है। देखो, अच्छा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बारे में पता है? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर रोम में है, रोम इटली, रोम शहर टाइबर नदी किनारे। तो ये सब भी पता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर किसने प्रारंभ किया था? प्रोजेक्ट सिक्योर किसने प्रारंभ किया है? तो इंग्लैंड ने इसको भी प्रारंभ किया, ठीक है। इसमें क्या होगा? समुद्र से सीधे कार्बन को अवशोषित किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, समुद्री संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट सिक्योर लॉन्च किया गया, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। UK ने लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना। इसमें क्या होने वाला? टारगेट कितना है इस प्रोजेक्ट का? जो भी टारगेट कितना है, इसका टारगेट है 100 टन CO2 पर ईयर, ठीक है। तो 100 टन CO2 पर ईयर इसको हम ऑब्जॉर्व, अरे क्या लिख रहा हूँ, तो 100 टन CO2 पर ईयर इसको हम ऑब्जॉर्व करने वाले हैं, ठीक है, समुद्र से। तो ये समुद्र से हटाना है इसको, ठीक है। तो पायलट परियोजना है, अभी इसको टेस्टिंग मोड पे लॉन्च किया गया है, UK ने लॉन्च की है, ठीक है। और कितने पानी का इसमें 3000 लीटर पर मिनट इसमें पानी यूज होने वाला है, ठीक है। मतलब उस पानी का CO2 हम हटाने वाले हैं। चलिए, हाल ही में भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किसने प्रारंभ की है? देखो, तो AI मतलब रियल टाइम में लाइव हम वन का निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है स्टिल। तो ये एक तो AI से संचालित होने वाली होगी, तो ये वन चेतावनी प्रणाली है। तो अगर 10 बाई 10 मीटर का एरिया भी है तो उसको भी हम जानकारी देख सकते हैं कि कहाँ भूमि की कटाई हो रही है, कहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये सब हम जानकारी कर सकते हैं, ओके। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहे डिपो दर्पण पोर्टल का संबंध किससे है? ये बता दो भाई। डिपो दर्पण पोर्टल इसका संबंध किससे है? तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ठीक है। तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। अब क्यों लॉन्च किया गया है? इससे हम क्या करने वाले हैं? देखो, जो फूड स्टोरेज सिस्टम है ना, मतलब वेयर हाउसेस है, फूड स्टोरेज सिस्टम, इनकी हम देखभाल करने वाले हैं, इन पर निगरानी रखेंगे। कैसे निगरानी रखेंगे? इनकी गुणवत्ता पर, ठीक है। तो गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे। सिक्योरिटी मतलब स्टोरेज सुरक्षा कैसी है, स्टोरेज पर एंड सुरक्षा पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस डिपो पोर्टल का हम ये यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी AI बेस्ड मॉडल है। 20 मई को लॉन्च किया था हमने, 20 मई को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। हाल ही में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? प्राक्कलन समिति किसे कहते हैं? एस्टीमेट कमेटी, है ना। तो एस्टीमेट कमेटी, इसके अध्यक्ष किसे को बनाया गया है? एक तो 3 तरह की कमेटी होती है, देखो, PAC होती है,
पब्लिक अकाउंट कमीशन है ना, लोक लेखा समिति, इसमें कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से। ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब जो हमारी प्राक्कलन समिति है, एस्टीमेट कमेटी, इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 आपके लोकसभा से होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अभी इसका अध्यक्ष किसे? संजय जी को बनाया गया था, संजय जायसवाल जी को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, संजय जायसवाल। एक आपकी और समिति होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति, उसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। हाल ही में चर्चा में रहे उचित और लाभकारी मूल्य का संबंध किससे है? अच्छा ये बताओ, एफआरपी किसके लिए होता है? एमएसपी तो हमें पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये किसके लिए? गेहूं वगैरह के लिए होता है ना। तो बट एफआरपी किसके लिए होता है? एफआरपी आपको गन्ने की फसल के लिए हम इसको लॉन्च करते हैं, ठीक है। गन्ने की फसल के लिए एफआरपी आता है, इसके लिए एमएसपी नहीं आता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस, ठीक है। तो ये आपको फुल फॉर्म लिखा, फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस, एफआरपी इसका मतलब होता है। तो किस सीजन के लिए? 2024-25 के लिए जारी कर चुका है। कितना जारी हुआ है? तो 355 रुपये पर क्विंटल, ठीक है। तो पर क्विंटल इतना हमने एफआरपी जारी किया है, ठीक है। और ये 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होने वाला है, 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा, ये आपको पता है। अच्छा, गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे टॉप में आपका ब्राज़ील है। तो गन्ने के उत्पादन में टॉप पे ब्राज़ील है, दूसरे पे आपका इंडिया है। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा कहाँ? यूपी में, ठीक है। चलो, हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, बताओ भाई। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को स्थान मिला है 151 नंबर, ठीक है। 2025 में 151 नंबर मिला है। इसको जारी करने वाला कौन होता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स ये किसकी, कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की, ठीक है। तो इसको जारी करने वाला हो गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो ये जारी करता है, 3 मई को जारी करी है। क्यों भाई, इस दिन क्यों जारी किया गया? क्योंकि इसी दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2025 इसी दिन सेलिब्रेट होता है। तो ये आपको ध्यान रहता है। इसकी घोषणा कब से हुई थी? तो 1991 से मना रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, टॉप पे कौन है? टॉप पे नॉर्वे है, ठीक है। टॉप पे नॉर्वे है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पे नॉर्वे हो गया, ठीक है। और लास्ट कौन है? लास्ट है आपको इरिट्रिया। तो लास्ट आपका इरिट्रिया है 180 नंबर में। तो भारत को 151 रैंक मिली है 180 में से, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, 2024 में क्या रैंक थी भारत की? भारत की 2024 में रैंक थी, तो 2024 में क्या रैंक थी भारत की? 2024 में सर थी 159 थी, ठीक है। 2024 में 159 ली, ये भी रखिएगा। तो 151 है, मतलब वेरी सीरियस कैटेगरी में भारत को रखा गया है। चलो, अच्छा नेपाल की बता दो, पड़ोसी कंट्री नेपाल की क्या है? नेपाल की 90 आई है, ठीक है। नेपाल की 90। श्रीलंका 139, श्रीलंका भी हमसे ऊपर है। बांग्लादेश भी हमसे ऊपर है 149। बस पाकिस्तान का कुछ अता पता नहीं, वो 158 रैंक पे है। और चाइना 178, चाइना तो और बिल्कुल घपलेबाज इंसान है चाइना, 178, ठीक है। तो 178वीं रैंक है चाइना की। चलो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला कहाँ? आंध्र प्रदेश में भी कहाँ? एक नागथलंका जगह है, ठीक है। तो नागथलंका जगह पर, जो कि कृष्णा जिले में है, ठीक है। तो जो कि कृष्णा जिले में है, तो यहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई है, ठीक है। तो एक प्रकार का मिसाइल प्रशिक्षण रेंज होने वाला, ठीक है। 1460 करोड़ का इसमें बजट लगने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो एक मिसाइल परीक्षण रेंज है नवदुर्गा, जिसको लॉन्च किया गया है PM मोदी द्वारा, ठीक है। हाल ही में एशियन विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? ये बताओ, 58 नंबर की वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ADB की। अच्छा, ADB के बारे में क्या जानते हो तुम लोग? ADB की स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके हेड कौन है? इसके मेंबर, लेटेस्ट मेंबर कौन है? लेटेस्ट मेंबर कौन है? इजराइल है लेटेस्ट मेंबर, ठीक है। तो इजराइल जो कि 69 नंबर का है। और इसके हेड कौन है? मसातो कांडो, ठीक है। तो मसातो कांडो जी इसके हेड हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मसातो कांडो की इसके हेड हैं। अभी चल बताओ, 58 नंबर की इसकी वार्षिक मीटिंग कहाँ होने वाली है? तो मिलान में होने वाली,
मिलान कहाँ है आपका? मिलान आपका इटली शहर, इटली देश में है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में देश का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ प्रारंभ होने वाला है? तो ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी आपका अमरावती में प्रारंभ होने वाला है। अमरावती कहाँ है बताओ? तो अमरावती आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी अमरावती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में इसका प्रारंभ होने जा रहा है, तो ये आपको ध्यान, अभी हाल ही में इसके लिए MOU साइन हुआ है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका क्या मतलब होगा? क्रिएटिव शहर बनाना, मतलब जो आपके कंटेंट क्रिएशन के लिए बनाना है, कुल मिला के क्रिएटिव सिटी बनाना है कंटेंट क्रिएशन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बनने वाली है शहर। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्मों DRR 100 कमला और मारुतेरू 1010 का संबंध किससे है? दोनों का संबंध किससे है बताओ? दोनों का संबंध चावल से है, ठीक है, दोनों चावल की किस्में, ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना याद रखिएगा इनको। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बना है? ठीक है, 123वां सदस्य कौन बन गया है? तो 123वां सदस्य बन गया है अंगोला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? COP21 में। तो COP21 में किसने किसने मिल के की थी? तो इंडिया प्लस फ्रांस ने इसकी मिलके इसकी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम में है, ठीक है, तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अभी अंगोला इसका 123वां नंबर बन गया है मेंबर, और इसकी राजधानी क्या है अंगोला की? लुआंडा। तो लुआंडा इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है बताओ भाई? तो करेंसी लिख लो, करेंसी ख्वांजा। तो ख्वांजा इसकी करेंसी है अंगोला की, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत में बगलीहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया गया। यह बांध किस नदी पे है? तो बगलीहार बांध किस नदी पे है? देखो, अभी जब ये सब पहलगाम अटैक के बाद ये सब काम किया गया था, तो भारत ने पानी ही रोक दिया पाकिस्तान का, ठीक है। IWT 1960 को, इंडस वाटर जो ट्रीटी 1960 को कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा ये सब नहीं होगा, तुम्हें बहुत हुआ, अब तुम प्यासे मरो। तो भैया बगलीहार बांध जम्मू रामबन के डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी? चेनाब नदी पर। कहाँ पर? जम्मू रामबन, ठीक है, जम्मू रामबन, ठीक है, तो जम्मू रामबन के डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो जम्मू रामबन के डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका हम चिनाब को हम पुराणों में किस नाम से जानते थे? तो अस्कनी नाम से जानते थे। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये इंडस की, सिंधु नदी की सबसे लंबी, तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु की ट्रिब्यूटरी है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसमें कौन कौन सी परियोजना है? एक तो दुलहस्ती हो गई, तो दुलहस्ती परियोजना इसी पे है। रैटल परियोजना भी है। बैगलीहार तो देख ही लिया आपने। सलाल भी याद रखना, सलाल और पकलडुम, ठीक है, तो पकलडुम, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो कौन सा संस्करण का उद्घाटन हुआ है? इसका 4 से 15 मई तक आयोजन होगा, पहली बार, ठीक है, 4 से 15 मई तक आयोजन होगा। और कौन से नंबर का है? तो ये 7वें नंबर का, ठीक है, तो 7वें नंबर का हो गया। बिहार में भी कहाँ? बिहार में ये पाटलिपुत्र में होने वाला है, पटना, ठीक है, पटना पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो पटना में पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, तो पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन होगा। ओके, चलिए, 7वें नंबर का है ये। और इसका अच्छा शुभंकर लिखो गज सिंह, तो गज सिंह इसका शुभंकर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है, ठीक है, 7वां। यार तो चलो, सॉरी एवरीवन, अभी क्या हुआ ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, तो ये क्लास रिकॉर्ड होती चली गई, बट आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई आगे की। तो अब मैं लिखने वाला नहीं हूँ, सिर्फ डिक्टेट करूँगा, क्योंकि बाकी मैं पूरी क्लास कर चुका हूँ, तो वापस से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट ऐसे ही मैनेज कर लेना आज, ठीक है। तो हाल ही में चर्चा में रहे श्री लहराई यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? देखो, इसका आयोजन होता है गोवा में, ठीक है, गोवा में हर साल इसका आयोजन होता है। इसमें क्या किया जाता है? तो आग पर चलना होता है, वो पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए। तो इसमें क्या हुआ, भगदड़ वगैरह मच गई, और इसमें 7 लोग मारे गए, और 80 से 100 के बीच लोग घायल भी हो गए थे। तो गोवा में सिग्मो उत्सव भी हमने बताया था, सिग्मो उत्सव भी करते हैं, और इसको हम सारगांव यात्रा के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, तो आप लोगों को सुविधा, हाँ ठीक है। हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसको जीतने वाला गोवा FC हो गया। होस्ट का है, होस्ट इसका भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये फुटबॉल का कप है,
5वें नंबर का इस बार आयोजन किया गया है, ठीक है। तो 5वें नंबर का आयोजन हुआ है, गोवा FC जीत गया और जमशेदपुर इसको हारने वाली हो गई फाइनल में, ठीक है। हाल ही में त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? तो त्रिशूरपुरम तो आपको पता है केरल का उत्सव है ना। ये कहाँ होता है? वड़क्कुम नाथन मंदिर, ठीक है। तो वड़क्कुम नाथन मंदिर भी इस बार 10 से ज़्यादा मंदिर इसमें पार्टिसिपेट किए, ठीक है। 10 से ज़्यादा मंदिर पार्टिसिपेट किया। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो राजा राम वर्मा ने इसकी शुरुआत की, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 मिला? तो पुलित्जर पुरस्कार वाशिंगटन पोस्ट को मिला। ये किस लिए मिलता है? देखो USA ये पुरस्कार देता है, ठीक है। तो USA पुरस्कार वितरित करता है, पत्रकारिता की श्रेणी में दिया जाता है ये पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा। तो भी एक क्वेश्चन आया था BPSC में कि ये जो ट्रंप को गोली लगी थी ना इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो ये कहाँ किस स्थान पे लगी थी? तो पेंसिल्वानिया इसका आंसर था। तो इसी न्यूज़ को कवरेज करने वाली वाशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर पुरस्कार 2025 मिला है। हाल ही में केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी है? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि लंबाई बढ़ गई है, इसका मात्र तरीका बदला है, मतलब मापने का तरीका बदला गया है, ठीक है। तो पहले थी हमारे पास 7516.61 किलोमीटर, अभी लगभग 50% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और कितनी हो गई है? कितनी बढ़ी है? 3537.21 किलोमीटर बढ़ाई गई है। कितना हो गई बढ़ के? तो 11,098.81 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके आगे आने वाले एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के INS शारदा ने किसके साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR प्रारंभ किया है, ठीक है। तो ये देखो मालदीव के साथ ये अभ्यास किया गया है। 4 से 10 मई के बीच ये अभ्यास होने वाला है। ये सब हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको स्पीड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप। नेवी ने इसका प्रारंभ किया है, आयोजन किया है, और INS शारदा ने इसका भाग लिया, ठीक है। INS शारदा ने इसमें भाग लिया है। और ये किस स्थान पे हुआ है? मालदीव में हुआ है, माफिला फूसी अटॉल, ठीक है। तो माफिला फूसी अटॉल जो कि मालदीव में एक स्थान है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बन रहा है। देखो तो राजस्थान और ये MP है मान लो, तो राजस्थान का 6500 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश का 10,500 वर्ग किलोमीटर, इन दोनों को मिला के लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर में ये कॉरिडोर बनेगा, जिसमें कूनो और गांधी सागर नेशनल पार्क भी जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं ये भी भाग लेने वाले हैं, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों पर हमले किए हैं? तो ये सबको पता है, ऑपरेशन सिंदूर इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इसमें 9 स्थान पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उनको नस्ते नाबूद कर दिया भारतीय सेना ने। तो 4 जो पाकिस्तान में स्थित थे और 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे, ठीक है। तो इसमें भारत ने राफेल की मदद से हमला किया, जो कि फ्रांस से भी हमने लिया था, ठीक है। और इससे हमने स्कैल्प मिसाइल गिराई उन 9 स्थानों पर, जिससे नस्ते नाबूद हो चुका, ठीक है। IMF के अनुसार वर्ष 2025 में भारत GDP के आकार के अनुसार वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल करेगा? देखो पहला स्थान USA का है, चाइना का, देन जर्मनी, देन जापान, देन भारत। अभी भारत 5वें स्थान पर है, बट कौन सा स्थान हासिल करेगा? ऐसी ही रफ्तार से चलता रहा तो 4था स्थान हो जाएगा भारत की। और टोटल कितनी इकोनॉमी होने वाली है? $4.187 ट्रिलियन, ठीक है। तो इतनी इकोनॉमी भारत की हो जाएगी, जापान को ओवरटेक करने वाले हैं हम। हाल ही में जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने? तो फ्रेडरिक मर्ज को 10वें चांसलर बनाया गया, ठीक है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया? तो ये तेलंगाना में मिले हैं, तेलंगाना में हुआ गुन्नाराम फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 7 मई को हर साल मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई थी? 7 मई 1996 को पहली बार इसका आयोजन हुआ, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रवीण सूद का संबंध किससे है? तो प्रवीण सूद जो CBI के हेड हैं, ठीक है, CBI के अध्यक्ष हैं। इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, ठीक है। अब क्या हो गया, पहले होता था CBI के मतलब कोई फिक्स कार्यकाल नहीं था, अब हो गया कि मिनिमम 2 साल आपको कार्यकाल में रहना ही है, ताकि स्थिरता बनी रहे थोड़ा डिपार्टमेंट में, है ना। हाल ही में ऑपरेशन गिडोन्स चैरियट्स को प्रारंभ करने की घोषणा किसने की थी? तो इजराइल ने घोषणा की थी, हमास पर ये करेगा ये, ठीक है। इसमें क्या कहा इजराइल ने कि हम या तो 100% हमास पे कब्जा करने वाले हैं, या तो 100% हमास को
हमास पर अपना अधिकार जमाने वाले हैं, ठीक है। तो या तो नष्ट कर देंगे या तो कब्जा ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इजराइल की राजधानी जेरूसलेम है, ये तो आपको पता है। कैपिटल क्या, करेंसी क्या है, न्यू शेकल करेंसी है। और यहाँ की हम संसद को क्या कहते हैं, संसद को हम कहते हैं नीसेट के नाम से जानते हैं, संसद को हम नीसेट जानते हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है, तो संन्यास लेने की घोषणा रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। T20 से भी संन्यास ले चुके हैं, अब सिर्फ ये वनडे और IPL खेलने वाले हैं। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये देखो, रेड क्रॉस संस्था की स्थापना करने वाले कौन है, हेनरी ड्यूनेट। इनका जन्म हुआ था 8 मई को, तो इसी चक्कर में 8 मई को रेड क्रॉस दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। और हेनरी ड्यूनेट ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको 1901 में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। तो और इसकी थीम आपको पता है ना। चलो, तो कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव इसकी थीम है, ठीक है। थीम देख लीजिएगा, मतलब मानवता को जिंदा रखना इसकी थीम बनने वाली है। हाल ही में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना किसने प्रारंभ की है, तो देखो, प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना लॉन्च करने वाला कौन हो गया, केरल हो गया। तो 3 से 6 साल के जो प्रवासी बच्चे होंगे इनको ये शिक्षित करने वाले हैं, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है, तो IIT कानपुर के सहयोग से, ठीक है। IIT कानपुर, इसमें AGI जो सिल्वर आयोडाइड के नाम से आप जानते हो, इसकी सहायता से हम आर्टिफिशियल रेन करते हैं, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, तो ये आपको पता है ना। तो सिल्वर आयोडाइड से हम आर्टिफिशियल रेन करते हैं, जिससे अब दिल्ली का पोल्यूशन कम हो जाएगा। मतलब जो वातावरण इन्वायरमेंट में जो धूल के कण वगैरह होते हैं बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं, तो उससे पोल्यूशन थोड़ा कम दिखता है, ऐसी धुंध रहती है दिल्ली में। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया गया है, तो ये बताओ भाई। अभी अरनाला शामिल किया गया, INS अरनाला को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो ये बनाया किसने है, गार्डन रिच शिप बिल्डर कंपनी ने बनाया, ठीक है। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर कंपनी ने इसका निर्माण किया, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को नष्ट करने का दावा किया है। इस विमान का संबंध किससे है, देखो, पाकिस्तान के F-16 जो कि ये कहाँ से, ये USA से संबंधित है। तो ये USA का विमान है, इसको नष्ट कर दिया है भारत ने, ठीक है। तो अब USA ने क्या कहा था कि भैया अगर ये दे तो रहे हम तुम्हें, पाकिस्तान से कहा था अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया या इसको कहीं नष्ट करा या मतलब इसकी अगर मौत होती है कहीं, मतलब विमान की, तो हम आगे से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने वाले, आगे से हम तुमको देंगे ही नहीं। JF-16 का भी हमने 17 को भी हमने नष्ट किया, ये चाइना से लिए थे पाकिस्तानी, इसको हमने ये नष्ट किए, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किसे मंजूरी दी है, देखो, स्टारलिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी थी पहले, मार्च 2019 में ये शुरुआत हुई थी, ठीक है। अभी हाल ही में भारत ने इसको मंजूरी दी है। अब तो इसमें क्या होगा, लोअर अर्थ ऑर्बिटल में लगभग 7,000 उपग्रह स्थापित किए जाएंगे। इनकी मदद से क्या होने वाला है, जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, इंटरनेट सेवा है, गांव-गांव तक, दूर दराज एरिया तक पहुंचाई जाएगी। हाल ही में पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीबोस्ट या लियो 14वें का संबंध किससे है, देखो, इनका ओरिजिनल नाम रॉबर्ट प्रीबोस्ट है, बट लियो 14वें की इनको उपाधि मिलती है। तो अभी जो पुराने पोप थे उनका निधन हो गया है, तो ये इटली रोम में है, रोम का जो कैथोलिक चर्च है वहाँ पर इनको पोप की उपाधि दी गई। USA से ये पहले व्यक्ति हैं जिनको ये पोस्ट पे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो रॉबर्ट प्रीबोस्ट ये USA से अमेरिकन है, पहले अमेरिकन है जो पोप नियुक्त होने वाले हैं। हाल ही में भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा किसने लॉन्च किया है, देखो, मैंने तुमको बताया था UN वैशाख दिवस यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के दिन वियतनाम में होने वाला है, तो इसी के लिए 10 साल का गोल्डन वीज़ा दिया गया है। किसको, भारतीयों को गोल्डन वीज़ा मिलने वाला है। गोल्डन वीज़ा मतलब इनको और अच्छा सुविधा मिलेगी भारतीयों को। तो भारत के लिए ऑफर चल रहा है, तुम लोग भी निकल जाओ, मैं तो कहता हूँ, ऐसे टोपी पहन के घूमना तुम भी। वियतनाम की कैपिटल क्या है, यहाँ की कैपिटल हनोई है, हनोई कैपिटल है। करेंसी क्या है, करेंसी यहाँ की डोंग है, तो डोंग करेंसी, ये भी ध्यान रखिए, पैसा लेके जाना तुम लोग। हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में कब विजय दिवस घोषित किया, तो 8 मई 1945 को विजय प्राप्त की थी, तो इसी दिन 8 मई को विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप ने। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर MMR वर्ष 2019 से 21 के दौरान कितनी दर्ज हुई है, देखो, MMR क्या होता है, 1000 जीवित बच्चों में कितनी माताओं की मृत्यु हुई है, इसको हम MMR या
मैटरनल मोर्टेलिटी रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो पहले 130 थी, अभी 93 हो चुकी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। प्रजनन दर इसी रिपोर्ट में बताई गई 2% प्रजनन दर होने वाली है। और IMR रिपोर्ट शिशु मृत्यु दर जितना बताएगा, पहले 39 थी, अब 27 हो गई 1000, मतलब 1000 जन्मे बच्चों में 27 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये देखो लखनऊ में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है यूपी में, उसी मिशन के तहत लखनऊ में ब्रह्मोस इकाई का भी उद्घाटन किया गया है। 300 करोड़ रुपया खर्चा होगा इसमें। और राजनाथ सिंह ना यहीं लखनऊ के MLA हैं, मतलब सॉरी MP हैं, ठीक है। यहाँ से MP है लखनऊ से ही, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बुआन अल मारसूस का संबंध किससे है? देखो पाकिस्तान ने ये भारत पे ये ऑपरेशन चलाया इन्होंने, मतलब किसका? ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए, मतलब इनसे कुछ उखाड़ नहीं पाई है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई को चलाया गया था ना, तो 7 मई को, ये तो आपको ध्यान ही होगा। तो इसका बदला, इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत पे ये ऑपरेशन चलाया था। हाल ही में बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन है? बताओ। तो पहले भारतीय वकील हो गए भुवन रिव्यू, इनको ये सम्मान मिला है। तो विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्रदान किया गया है। बाल विवाह मुक्त भारत इनका मिशन था, ठीक है। तो बाल विवाह को मुक्त करने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया। तो यार राजस्थान वगैरह में अभी भी काफ़ी बाल विवाह चलता है। तो मेरे जो रूममेट थे ग्रेजुएशन टाइम, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ मेरे रूममेट थे राजस्थान के। तो उनका मतलब उनकी शादी हो रखी थी बचपन से। उन्होंने बताया था कि हम लोग जब स्कूल ड्रेस में थे 7 या 8 साल 9 साल मैक्सिमम रहे होंगे, तभी हमारी शादी हो गई थी। बट अभी उनकी दुल्हनें अभी नहीं आती, कुछ टाइम बाद फिर लाई जाती हैं, है ना। ऐसे नहीं कि बचपन से ही घूम रहे हैं साथ में। सौर ऊर्जा को पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन होने वाली? तो पहली विधानसभा हो गई दिल्ली। तो दिल्ली विधानसभा ऐसी विधानसभा बन गई है जिसको सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होगी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? 500 किलोवाट का सोलर एनर्जी प्लांट इसमें स्थापित किया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया गया? देखो 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस बार थीम क्या है इसकी? हमारी नर्स से हमारा भविष्य। क्योंकि देखो नर्सें बहुत काम करती हैं यार, उनका एक्चुअली में मतलब रिस्पेक्ट बनती है यार उनके लिए तो। और देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आपने सुना था ना, उनको अ लेडी विथ लैम्प के नाम से जानते हैं। क्योंकि एक क्या हुआ था सीन याद है, मतलब युद्ध के बाद जब लोग मरे पड़े हुए थे, गिरे घायल पड़े हुए थे, तब ये लेडी थी खड़ी हुई थी एक लैंप को लेके। मतलब लेडी ऐसे थोड़ी हो, लेडी ऐसे थी, ठीक है। तो ये लेडी हाथ में लैंप पकड़े हुए खड़ी हुई थी, तो युद्ध के मैदान, इसलिए इनका नाम पड़ गया था अ लेडी विथ लैंप, ठीक है। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर में 12 मई को हम नर्स दिवस मनाते हैं। हाल ही में शतरंज पर किसने प्रतिबंध लगाया? देखो शतरंज पर लगा दिया अफगानिस्तान ने प्रतिबंध। अब इनका क्या मानना है कि ये कहते हैं कि इस्लाम में भैया जुआ खेलना गुनाह है, तो इस्लाम में जुआ खेलना हराम है और शतरंज को ये जुआ मानते हैं, इस वजह से इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने लड़कियों की एजुकेशन पे, मतलब लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, ये सब भी प्रतिबंधित कर रखा है अफगानिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर तालिबान सरकार है। हाल ही में अमेरिका और चीन ने अस्थायी रूप से टैरिफ घटाकर कितना कर दिया? देखो अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार चल रहा था, है ना। टैरिफ वार खूब घमासान, कभी ये 10%, 20%, 50%, 100%, 80%, ऐसे बढ़ाते चले गए। तो 125% तक बढ़ा दिया। अगर 20% लेवी एक्स्ट्रा जोड़ दो तो 145% था, ठीक है। तो इसको घटाकर इन्होंने 10% कर दिया इकट्ठा। क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी जो थी ना भैया, इकोनॉमी यहाँ की, यूएसए की इकोनॉमी ऐसे धड़ाम हो रही थी। तो अब 90 दिनों के ट्रायल पीरियड के लिए इसको ऐसा किया गया है। 90 दिनों के बाद ये फिर आगे डिसाइड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर कहाँ आयोजित किया? तो ऑपरेशन केलर का आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के शोपिया नामक एक स्थान है, यहाँ पर घना जंगल है, ठीक है, बहुत ही घना जंगल है। तो यहाँ पर टेररिस्ट छिपने का काम करते थे, मतलब झाड़ियों में छिप जाते थे। तो यहाँ पर अब ढूंढ के आतंकवादियों को मारने का प्रोग्राम है ऑपरेशन केलर। तो इसमें लगभग 3 या 5 टेररिस्ट मारे भी गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना। हाल ही में भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है? बताओ भाई। तो ये शपथ लेने वाले BR गवई हो गए हैं, ठीक है। तो BR गवई, तो अच्छा ये देखो आर्टिकल नंबर 124 के बारे में बताया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट है, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जज होंगे।
24 में 2 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और 23 नवंबर को देखो ये रिटायर होने वाले हैं BR गवई भी, ठीक है। तो इनका कार्यकाल कितना होता है, 65 साल का कार्यकाल। जैसे ही 65 साल पूरे होंगे तो ये रिटायर हो जाएंगे। और इनके पहले कौन थे, संजीव खन्ना जी, है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है। देखो आप अगर आपको स्पीड तेज लगे थोड़ा स्पीड धीमी कर सकते हो, बट अब सब लिखा हुआ है तो मैं थोड़ा, है ना, वो गलती हो ही गई यार, पता नहीं सिस्टम हैंग कर गया, इस वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, नहीं तो मैं तो नॉर्मल ही कर रहा था। चलो, तो आयुर्वेद दिवस अब कब मनाएंगे हम, 23 सितंबर को 2025 से मनाने वाले हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा ये ऐसी घोषणा की गई है, और 23 सितंबर को BCU होता है, तो ये आपको पता है ना। चलो, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किसे UPSC का चेयरमैन घोषित किया। देखो UPSC का जो सदस्यों की चुनाव होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा होता है, ठीक है। और पहले हेड कौन थे UPSC के, तो रॉश बर्कर थे पहले हेड, ठीक है। तो अभी हाल ही में अजय कुमार जी को बनाया गया है, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, जो UPSC के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं, तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। हाल ही में अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया है। देखो, तो अंडमान से देखो चक्रवात बनता कैसा, सेंटर पे लो प्रेशर होता है और किनारे पर हाई प्रेशर होता है। हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर से हवा चलती है। बट हवा तो ऐसे तो सीधे चलनी चाहिए, तो फिर चक्रवात बनता ही नहीं। बट क्या होता है ना, पृथ्वी के साथ कोरियोलिस इफेक्ट जैसे ही लगता है तो ऐसे होती हैं, फिर मतलब सॉरी ऐसे, ठीक है। तो ऐसे चलती हैं, अरे क्या ही बना रहा हूँ मैं, ऐसे लिखो, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे घुमा सेंटर की ओर केंद्र करके चलती हैं, ठीक है। तो कभी क्या अनुमानित किया है कि बे ऑफ बंगाल में इसका केंद्र होने वाला है, तो इसका नामकरण श्रीलंका ने चक्रवात शक्ति कर दिया है, ठीक है। हाल ही में वर्ष 2025 की विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियांगेला हंगरिया का संबंध किस देश से। तो मारियांगेला हंगरिया विश्व खाद्य पुरस्कार मिला इनको, तो इनका संबंध है ब्राज़ील से, ठीक है। ब्राज़ील का संबंध है। इनको $5 लाख रुपए पैसा मिलने वाला है, और किस काम के लिए, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, ठीक है। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम किया इन्होंने। और ब्राज़ील की करेंसी क्या है, करेंसी यहाँ की रियाल है, कैपिटल यहाँ की ब्राज़ीलिया है, ठीक है। देखो मैं पूरी क्लास कर चुका था यार, फिर से दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक ने नई दिल्ली में दूतावास का उद्घाटन किया। तो नई दिल्ली में दूतावास का उद्घाटन होंडुरास ने किया, ठीक है। तो होंडुरास के ये विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए हुए थे, तो इन्होंने कर दिया। तो होंडुरास से हमारे संबंध कब से, 1994 से लगातार हमारे संबंध बने हुए हैं। और यहाँ की कैपिटल क्या है, तेगुसी गलाया, और करेंसी लेम्पीरा, ठीक है। तो करेंसी क्या होगी, लेम्पीरा। अच्छा, तुम लोग समझ जाते हो ऐसे जल्दी जल्दी में मेरी राइटिंग। चलो, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो अच्छा, इसमें पदक तालिका में यूथ गेम्स ये कहाँ हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वें क्रम के 2025 वाले बिहार में इनका आयोजन हो रहा था, है ना। बिहार इनका होस्ट था। तो टॉप पे कौन है, महाराष्ट्र टॉप पे आ गया है, 58 गोल्ड मेडल जीते हैं, 158 टोटल पदक। और दूसरे नंबर पर हरियाणा, और तीसरे नंबर पर राजस्थान, ये भी ध्यान रखिए। हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। देखो, तो भार्गवास्त्र को इन्होंने लॉन्च किया है। तो गोपालपुर उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया है। किसने बनाया इसको, तो सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड ने इसको बनाया है, ठीक है। तो इसको बनाने वाली कंपनी कौन हो गई, सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड। और इसमें कितना, लगभग 2.5 किलोमीटर की इसकी रेंज होने वाली है। हाल ही में WHO ने किस देश में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है। देखो, पपुआ न्यू गिनी में 2020 के बाद पहला पोलियो का वायरस आ गया है, इसीलिए WHO ने ऐसी घोषणा कर दी है, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या होती है, पोर्ट मोरेस्बी इसकी कैपिटल होती है। अच्छा, भारत कब पोलियो फ्री होता है, तो भारत पोलियो फ्री होता है 2014 में, क्योंकि 2011 से भारत में कोई केस नहीं आया था पोलियो को। और यही नियम होता है कि अगर 3 साल तक किसी बीमारी के कोई भी केस ना आए तो उसको उससे WHO उससे फ्री घोषित कर देता है। हाल ही में ब्लूमबर्ग ने शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनियों में से किसे शामिल किया है। देखो, तो इसमें क्या हुआ है, 100 वैश्विक में से सिर्फ एक आई है भारत की। टॉप पे अल्फ़ाबेट कंपनी हो गई, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है ना, तो ये तो आपको पता है, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट। और भारत की कौन सी SBI कंपनी है जो 98 नंबर पे आई है। तो इसका लाभ कितना रहा, $9.2 बिलियन, ठीक है। इसकी लाभ मतलब शुद्ध लाभ है इतना। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में
86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ठीक है। तो 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर का चयन हो चुका है। तो LR श्रीहरि जो कि 86वें नंबर के हैं। 50वें नंबर के कौन थे, P श्याम निखिल 50वें नंबर के हैं और दोनों ही तमिलनाडु से संबंध रखते हैं, ठीक है। चलो, हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहाँ पराली सुरक्षा बल गठित करने का निर्देश दिया है, ठीक है। तो पराली सुरक्षा बल कहाँ गठित होने वाला है, तो ये देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तीनों में। क्योंकि दिल्ली वालों को क्या मिला, दिल्ली का जो पॉल्यूशन है ना, दिल्ली का जो पॉल्यूशन है सिर्फ यही लोग पराली जला जला के बढ़ा रहे हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए इनका गठन किया गया है पराली सुरक्षा बल का, ठीक है। हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है। देखो, तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था, 87.58 मीटर भाला फेंका था, ठीक है। और इसमें गोल्ड मेडल जीता था। और फिर पेरिस ओलंपिक 2024 में 89.45 मीटर भाला फेंका और इसमें सिल्वर मेडल मिला। पाकिस्तान के जो प्लेयर थे उनको पहला गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो दोहा में लीग हुई उसमें 90.23 मीटर फेंका, स्टिल इन्हें सिल्वर मेडल मिला क्योंकि गोल्ड मेडल लेने वाले बेबर थे जर्मनी के। इन्होंने 91.06 मीटर दूरी भाला फेंका, ठीक है। हाल ही में विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है, तो 101वां मिशन इसरो का कौन सा, PSLV C61, ठीक है। तो PSLV C61 हो गया। इसमें क्या हम लॉन्च करने वाले थे, EOS-09 मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसमें लॉन्च करने वाले हैं। बट इसमें क्या हुआ ना, इसमें पहला और दूसरा चरण तो सफल हो गया, बस तीसरे चरण में फेल हो गया। जो थर्ड चरण था, तो थर्ड चरण ये फेल हो गया, ठीक है। तो इसको 18 मई 2025 को हम लॉन्च कर रहे थे। हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है, देखो ये नेपाल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेपाल, इसको जो भी बर्फ़ है ज़्यादातर पिघल गई है, इसलिए इसको मृत घोषित कर दिया गया है। अच्छा, तो ये भी बताया था 2025 में कौन कौन सा, एक तो सहकारिता का वर्ष मनाया जाता है, क्वांटम टेक्निक का वर्ष मनाया जाता है, सेना ने इसे सुधारों का वर्ष कहा है, और यूनाइटेड नेशन ने विश्व शांति का वर्ष कहा था, जो कि UPSC में भी क्वेश्चन पूछा। तो ये सब आपको, और ग्लेशियर संरक्षण का ईयर भी इसे कहा जाता है 2025 को, तो ये भी सब ध्यान रखना है। हाल ही में स्पेनिश फर्म GMB ने लुपिन नेविगेशन सिस्टम को किसके लिए विकसित किया, देखो ये चंद्रमा का GPS होने वाला, चंद्रमा का GPS सिस्टम होगा। तो जो भी हम मिशन चंद्रमा पर भेजेंगे उसको पूरी तरह से ट्रैक करने वाला है। तो स्पेनिश फर्म GMB ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, विकास किया है इसका। हाल ही में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसने प्रारंभ किया, तो ये चीन और कंबोडिया के बीच ये अभ्यास हुआ है। हर 2 साल में इसका आयोजन होता है, हर 2 साल में, और इसका होस्ट कहाँ है, कंबोडिया में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 2025 का सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है, देखो ये सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप, ये फुटबॉल का कप है पहली बार, ठीक है। और इसका होस्ट कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में इसको होस्ट किया रहा था, मतलब अरुणाचल प्रदेश में हो रहा था। और इसमें जीतने वाला कौन है, विनर इंडिया हो गया, इसने बांग्लादेश को हमने हराया है, ठीक है। इस पर ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फुटबॉल का कप, ये इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में निकोसो डैन ने किस देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीता, तो ये रोमानिया देश के चुनाव जीत चुके हैं, ठीक है। तो रोमानिया देश के, और ये इन्होंने ट्रंप के किसी सहयोग मतलब समर्थक को हराया है। हाल ही में 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो रामभद्राचार्य और गुलजार जी दोनों को सम्मानित किया गया है। और रामभद्राचार्य को 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगली बार के लिए किसको नाम आया था, विनोद कुमार शुक्ल जी का, जो हिंदी में पहली बार किसी छत्तीसगढ़ के इंसान को मिलने जा रहा है ज्ञानपीठ है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस मिसाइल रक्षा योजना का अनावरण किया, तो इन्होंने गोल्डन डैम का अनावरण किया है। तो इजराइल के पास क्या है, आयरन डोम है, इसी के तर्ज पर गोल्डन डोम का निर्माण करने वाला है USA। तो अगले 3 साल में इसका निर्माण हो जाएगा, $175 बिलियन का पैसा लगने वाला है। बट काफ़ी विरोध भी हो रहा है इसका, क्योंकि अंतरिक्ष पर बेस्ड है, ठीक है। किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बनकर इतिहास रच दिया, देखो मिजोरम ने पूर्ण साक्षर राज्य बनाया। देखो ये किस स्कीम के तहत, उल्लास एक योजना चल रही थी, तो उल्लास योजना के तहत अभी काफ़ी सारे राज्य ये
भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बनने का इतिहास का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। मिजोरम की साक्षरता कितनी होगी 98 पॉइंट, अब अगर हमने 2011 के अकॉर्डिंग देखे तो 91 समथिंग थी, अभी 98.2% हो चुकी है। तो ये मिजोरम हो गया। और दूसरा राज्य गोवा बन गया है, दूसरा अभी हाल ही में राज्य बन गया 99.7% साक्षरता के साथ, ये भी उल्लास स्कीम के तहत ही, ठीक है। तो नए भारत की ये साक्षरता मिशन है उल्लास योजना। इसको कब लॉन्च किया गया था 2022 में इसको लॉन्च किया गया था ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो ये बताओ भाई, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो देखो ये 22 मई को हर साल सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो थीम क्या है इसकी, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास इसकी थीम होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, देखो तो बानू मुश्ताक जी को सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज से, ठीक है, 2025 वाला। इनकी रचना हर्ट लैम जो कि कन्नड़ भाषा में थी, ठीक है। हर्ट लैम की इन्होंने रचना की जो कन्नड़ भाषा में थी। तो यूके में दीपा बिष्ट रहती हैं, तो उन्होंने ट्रांसलेशन किया इसका इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश भाषा में ही ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जा सकता है। ट्रांसलेशन करने वाली कौन है, दीपा बिष्ट, तब इनको बानू मुश्ताक को ये पुरस्कार मिल गया, ठीक है। ये दोनों यहाँ देख सकते हो। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख, आईबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो आईबी का प्रमुख नियुक्त किया गया तपन कुमार डेका को। इनका भी कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ाया गया है, क्योंकि अभी जो पाक में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाए थे ना हमने ऑपरेशन सिंदूर, उसमें 9 आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस किया था। तो वो 9 के 9 ठिकानों की सटीक जानकारी इन्होंने दिलाई थी, ठीक है, तपन कुमार डेका जी। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ होगा, देखो तो विश्व का हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन प्रारंभ होने जा रहा है ये नीदरलैंड में रॉटरडैम स्थान में, ठीक है। तो भारत भी इसमें शामिल होने वाला है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। और विश्व का क्या लक्ष्य है, वर्ल्ड का 2070 तक हम 0 कार्बन इमिशन प्राप्त कर लेंगे। हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक का नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बना है, तो ब्रिक्स का नया अल्जीरिया बन गया है। इसकी, ये अफ्रीका का देश है, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, अल्जीयर्स। तो अल्जीयर्स इसकी कैपिटल ये अफ्रीका का देश है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो अफ्रीका का सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, ठीक है। तो अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है। और एनडीबी, अच्छा एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में 100 एटीपी सिंगल्स खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन होंगे, दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बनने वाले हैं नोवाक जोकोविच। अभी इन्होंने 100वां टाइटल कहाँ जीता, जेनेवा ओपन में जीता, जो कि स्विट्जरलैंड में हो रहा था, ठीक है। तो जेनेवा ओपन जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच और इनके 100 सिंगल्स के हो गए हैं। अब इन्होंने पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल भी जीता था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, टेनिस में, ठीक है। टेनिस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाल्मे डिओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये इसको जाफर पनाही जी को सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल है हो कहाँ रहा था, तो ये फ्रांस में इसको आयोजित किया जा रहा था और 78th क्रम का हो रहा था। और जाफर पनाही जी कहाँ से, ईरान से संबंध रखते हैं, ठीक है। हाल ही में यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल किसने प्रारंभ की, तो इसको प्रारंभ करने वाला कौन हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसको प्रारंभ किया है। तो किस लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। मैन एम्पावरमेंट का कोई नहीं सोच रहा, बस वुमेन का एम्पावरमेंट अच्छी बात है, बट मैन का भी सोचो यार। अब वो भी मुझे लग रहा था कुछ टाइम बाद उनको भी करना पड़ेगा कुछ। देखो, अच्छा राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली हेड कौन थी, जयंती पटनायक जी पहली हेड थी। अभी वर्तमान में विजया राहटकर जी हेड हैं। और ये बरेली यूपी से लॉन्च किया गया था, जहाँ 1000 साल पहले झुमका गिरा था किसी का, है ना। जो एआई है, यशोदा एआई बरेली यूपी से लॉन्च किया गया। हाल ही में इसरो के प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया, तो 2025 को गगनयान वर्ष घोषित कर दिया गया। क्यों, क्योंकि दिसंबर 2025 में हम व्योम मित्र नाम का रोबोट लॉन्च करेंगे जो अंतरिक्ष यात्रा करके आएगा। मतलब एक हूबहू इंसान की तरह जाएगा, बस इसका ट्रायल चल रहा है कि मतलब पहले रोबोट पे देख लें, नहीं तो पहली बार इंसान गया और कोई दिक्कत आ गई। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2027 के स्टार्टिंग में हम इसको पहली बार इंसान भेजने वाले हैं हम। हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है, तो यह देखो यूएसए के हवाई आइलैंड में स्थित है। तो यूएसए का ये प्रांत है मोना लोआ, और किलौआ यहाँ के दो फेमस ज्वालामुखी है। तो मोना लोआ विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और किलौआ मोस्ट एक्टिव है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी अगर कोई पूछता है तो किलौआ बोल दो। और इतना खतरनाक विस्फोट था ना भैया, ये इसकी ऊंचाई कितनी थी, 1000 फीट ऊपर तक लावा गया।
हाल ही में डीआरडीओ ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। इसका उद्घाटन हुआ मैटकॉफ हाउस में, ठीक है, तो नई दिल्ली में, जो कि मैटकॉफ हाउस नई दिल्ली में स्थित है, ये ध्यान रखिए। इसको बनाने वाला कौन है? बनाने वाला डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने इसको बनाया है। इसके डीआरडीओ के हेड कौन है फिलहाल? समीर कामत जी, ये देख सकते हो आप। हाल ही में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति किसने प्रारंभ की है? तो अंतरिक्ष की औद्योगिक नीति प्रारंभ करने वाला तमिलनाडु हो गया है। और पहले कौन कौन कर चुका है? तो पहले कर्नाटक भी कर चुका है, गुजरात भी ये प्रारंभ कर चुका है, तो अभी हाल ही में लेकिन तमिलनाडु ने किया, ठीक है। स्पेस और क्या, स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी ने भारत में परिसर स्थापना के लिए मंजूरी पाने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला कौन सा? पहला आपका साउथहैम्पटन है, जो कि यूके का है, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी यूके का। और दूसरा कौन हो गया? यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ये भी यूके के है। तो इसको भी यूजीसी से परमिशन मिल गई, यूजीसी ने परमिशन दे दी है। तो अब ये कहाँ? बेंगलोर में बनने वाला है, ठीक है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया को भी परमिशन मिल चुकी है, तो ये भी जल्दी ही बनेगा। यार मुंह दर्द करने लगा, कितना पढ़वाते हो तुम लोग, आज तो डबल मेहनत होगी यार। हाल ही में केरल तट पर डूबे मालवाहक जहाज MSC ELSA-3, ठीक है। तो MSC ELSA, इसका संबंध कहाँ से? लाइबेरिया से है। तो ये केरल के तट में अभी डूब चुका है, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें हम डीजल और कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को ले जा रहे थे। और CO2 एक ऐसा केमिकल है ना, अगर वो पानी के साथ संपर्क में आ गया तो बहुत ही बड़ा धमाका या विस्फोट होने वाला है। और दोनों ही ज्वलनशील पदार्थ है, तो फिर दिक्कत होने वाली है समुद्री जीवों के लिए खास तौर पर। तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी सब ठीक है। और ये अफ्रीका का लाइबेरिया देश है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में 40 साल की उम्र में 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 800 गोल कर चुके हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में अल नासर टीम से खेला, जो कि सऊदी अरेबिया का एक क्लब है। तो 800 गोल इनके हो गए। दूसरे नंबर पे कौन है? लियोनेल मेस्सी, ठीक है। तो मेस्सी हैं 753 गोल के साथ। और अगर इंटरनेशनल में देखें तो इंटरनेशनल में पहले नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिन्होंने 136 गोल कर रखे हैं, ठीक है। हाल ही में एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन करने वाला है? ठीक है, तो मेज़बानी करने वाला है, देखो पहले गांधीनगर सेलेक्ट हुआ था, बट बाद में कुछ दिक्कतों की वजह से अहमदाबाद गुजरात में अब होने वाला है, ठीक है ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दोहा में है। 2026 वाली ये प्रतियोगिता अहमदाबाद में होने वाली है। भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ प्रारंभ होने वाला है? तो ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थान में प्रारंभ होगा, ठीक है। तो ये कौन प्रारंभ करेगा? बनाने वाला कौन है? रैक बैंक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंदौर की कंपनी है, ठीक है। और 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 6 एकड़ की भूमि लगने वाली है इसमें। काफ़ी स्पीड से हो गया ना क्लास तो। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का संबंध किससे है? तो भारत और मंगोलिया के बीच ये अभ्यास होता है, जो इस बार कहाँ? उलान बटोर, जो कि मंगोलिया की कैपिटल है, यहाँ इसका होस्ट होने वाला है। और अच्छा, मंगोलिया की करेंसी क्या है? टुगरिक मंगोलिया की करेंसी है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कौन देता है ये पुरस्कार? कनाडा इंडिया फाउंडेशन ये पुरस्कार प्रदान करती है सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को। इस बार ये अवार्ड मिला और इन्होंने ही ईसा फाउंडेशन की स्थापना की है, ठीक है। सदगुरु जो जग्गी वासुदेव जी हैं, इन्होंने ईसा फाउंडेशन की स्थापना की और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं। इनको $50,000 का इनाम मिलने वाला है, जो कि इन्होंने पर्यावरण संरक्षण में ही लगाने वाले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आई गॉट कर्मयोगी पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में शीर्ष स्थान किसे हासिल किया है? देखो तो ये देखो, कर्मयोगी मिशन कब लॉन्च किया था मोदी साहब ने? 2 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था ये कर्मयोगी मिशन। और इसी के तहत ये आई गॉट पोर्टल, ये जो कि सिविल सर्वेंट्स के लिए है, सिविल सर्वेंट्स के विकास के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसमें 1 करोड़ प्लस ज्वाइनिंग हो गए हैं, 1 करोड़ प्लस लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें पहले नंबर पे आपका बिहार हो चुका है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे MP, चौथे पे राजस्थान और 5वें पे UP है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर देना। थोड़ा दिक्कत हुई, जल्दी में क्लास होगी वो तो समझ जाइएगा, आप स्लो करके देख लीजिएगा। अदरवाइज़ वैसे भी आप लोग 2x की स्पीड में काम करते हो, है ना। तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक